हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोपअप। दिस इज किशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवान पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मैंने इंटेलिजेंस का जो भी सीरीज था, उस सीरीज में जो भी वीडियोस था, टॉपिक्स था, मैंने डिस्कस कर लिया। आज से हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। Ivan Pavlov was a Russian scientist whose work with dogs has been influential in understanding how learning occurs. Through his research, he established the theory of classical conditioning. इवन पवलोव एक रशियन साइंटिस्ट थे जो डॉग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। डॉग्स के डाइजेशन के ऊपर मेनली रिसर्च कर रहे थे और सीखने की कोशिश कर रहे थे कि जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे डॉग्स या ह्यूमंस कैसे कुछ चीज़ों को सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं और किस कंडीशन पे सीखते हैं। Pavlov's experiments involves the study of the salivation of dog. डॉग्स के मुंह से जो लार टपकता है, जो कुत्ते के मुंह से जो लार टपकता है, उस पे ही उन्होंने स्टडी किया था। उनका बेसिक जनरल स्टडीज था डाइजेशन के ऊपर ही, बट उन्होंने अचानक उनका इंटरेस्ट गया एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट जाने के बाद ही उन्होंने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च करके जो थ्योरी इजाद किया उन्होंने, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उस थ्योरी की वजह से ही उनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। इन 1904 ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है, पावलोव वॉज ओरिजिनली स्टडिंग द सलाइवा ऑफ डॉग्स एज इट रिलेटेड टू डाइजेशन। ये मैंने बता दिया है आपको। बट एज ही कंडक्टेड हिज रिसर्च ही नोटिस्ड दैट द डॉग्स वुड बिगिन टू सलाइवेट एवरी टाइम ही एंटर्ड द रूम। वो जब भी रूम में एंटर करते थे, कुत्तों के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। इवन इफ ही हैड नो फूड, उनके पास अगर कोई फूड ना भी हो तब भी, द डॉग्स वर एसोसिएटिंग हिज एंट्रेंस टू द रूम इनटू द रूम विद बीइंग फेड। डॉग्स को लगता था कि जब पावलोव रूम में एंटर करेंगे तभी उनको फूड मिलेगा, ऐसा लगता था डॉग्स को। दिस लेड पावलोव टू डिजाइन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही यूज्ड वेरियस साउंड ऑब्जेक्ट्स सच एज बजर टू कंडीशन द सलाइवेशन रेस्पॉन्स इन डॉग्स। उन्होंने फिर ये पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया, साउंड ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया, जैसे बजर यूज़ किया, बेल यूज़ किया, विसल यूज़ किया, जो बांसुरी भी बोल सकते हैं। वो उसके यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आया, वो ही उनका पर्टिकुलर करते रहे, और वो स्टडी करने के बाद ही उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इजाद किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इफ़ वी लुक एट पावलोव्स एक्सपेरिमेंट वी कैन आइडेंटिफाई द 4 फैक्टर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एट वर्क। अगर हम पावलोव के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो हम 4 फैक्टर्स देख पाएंगे जो प्राइमरी फैक्टर्स है क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे काम करता है। पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो शॉर्ट फॉर्म है यूसीएस। अनकंडीशनड स्टिमुलस वाज द साइट और स्मेल ऑफ द फूड इटसेल्फ। अगर कोई भी खाना सामने रखा जाए कुत्ते के सामने, तो उस खाने को देखने के बाद या फिर उस खाने से जो स्मेल आता है, उसको स्मेल लेने के बाद जो वो स्मेल या वो खाने का देखना, वही स्टिमुलस है, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है कहलाता है। दूसरा है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या है? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स यूसीआर was the dog's natural salivation in response to seeing or smelling their food. फूड को देखने के बाद, खाने को देखने के बाद या स्मेल लेने के बाद उनके मुंह से जो लार टपकने लग जाता है, सलाइवेशन, जो लार टपकने का प्रोसेस चालू हो जाता है, नेचुरली जो प्रोसेस चालू हो जाता है, उसी को अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहा गया है। तीसरा है कंडीशन रिस्पॉन्स, CS। Conditioned stimulus. Conditioned stimulus was the ringing of the bell, which previously had no association with food. जो बेल जो कोई भी बेल या विसल अगर यूज़ किया गया था उस एक्सपेरिमेंट में, उसी बेल को कंडीशन स्टिमुलस कहा गया है। उस बेल का कोई एसोसिएशन नहीं था फूड के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंडीशन स्टिमुलस के अंदर आता है। चौथा है कंडीशनड रेस्पॉन्स, CR। Conditioned response was the salivation of the dogs in response to the ringing of the bell even when no food was present. कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो बेल सुनने के बाद उसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, वही कंडीशन रेस्पॉन्स था।
ये कंडीशन रिस्पॉन्स कैसे चालू हुआ आइए देख लेते हैं। पावलोव हैड सक्सेसफुली एसोसिएटेड an unconditioned response, that is natural salivation in response to food with a conditioned response। उन्होंने नेचुरल सैलिवेशन का जो प्रोसेस था जो अनकंडीशन रेस्पॉन्स में आता है उसको जोड़ दिया कंडीशन रेस्पॉन्स के साथ। कंडीशन रेस्पॉन्स क्या था? जो बेल के साथ खाने का जोड़ दिया। जो अनकंडीशन रेस्पॉन्स था, अनकंडीशन स्टिमुलस एक साथ आकर खाने के साथ जुड़ के कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रेस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया। सेलेब्रेशन इन रिस्पॉन्स टू ए बजर, जो बजर बजने के बाद ही सेलेब्रेशन आना स्टार्ट हो गया था। विद दिस रिजल्ट्स पावलोव एस्टेब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फाइनली उन्होंने ये सब चीज़ें को ऑब्जर्व करके स्टडीज करके फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का इजाद किया। स्टेजेस ऑफ पावलोवियन कंडीशनिंग। 3 स्टेजेस ऑफ पावलोवियन कंडीशनिंग है। वो स्टेजेस क्या क्या है आइए देख लेते हैं। Before conditioning. Before conditioning is when the unconditioned stimulus and conditioned response come into play। जो unconditioned stimulus है, जो खाना है, और conditioned response, खाने को देखकर जो खाता है कुत्ता जो खाता है, वो दो चीज़ें जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो बिफोर कंडीशनिंग प्रोसेस में आता है, मतलब स्टेज में आता है। दिस इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स। वो नेचुरल होता है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होता। कंडीशंस क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कोई कंडीशनड स्टिमुलस नहीं यूज़ किया जाता, न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं यूज़ किया जाता। दिस इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स दैट वाजंट टॉट। फॉर इंस्टेंस फूड प्रोड्यूसर्स सलाइवेटिंग। ये जाहिर सी बात है, अगर कोई भी फूड देखता है, कुत्ता अगर फूड देखता है तो फूड देखने के बाद ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। वो नेचुरल होता है। एट दिस पॉइंट द कंडीशन स्टिमुलस इज स्टिल कॉल्ड द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकॉज इट करेंटली हैज़ नो इफेक्ट। वो कंडीशन स्टिमुलस जो था, जो बेल जो था, वो न्यूट्रल स्टिमुलस कहा गया है क्योंकि वो न्यूट्रल स्टिमुलस जब भी यूज़ किया गया है उसने खाना उसके मुँह से लार नहीं टपका था। तो वो जो स्टेज है उसी स्टेज को बिफोर कंडीशनिंग स्टेज कहा गया है। दूसरा स्टेज है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है? वी बिगिन टू एसोसिएट द न्यूट्रल स्टिमुलस विद द कंडीशन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। जो न्यूट्रल स्टिमुलस था जिसका कोई काम नहीं आता था पहले यूज़ करने से, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के साथ जोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? फॉर इंस्टेंस यू मे एसोसिएट द बेल रिंगिंग बिफोर गेटिंग फूड मे बी एसोसिएटेड विद रिसीविंग फूड। तो कुत्तों को क्या लगा कि जब भी बेल बजता है, बेल के साथ खाना जोड़ दिया गया। जो अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिला के हुआ। जो न्यूट्रल स्टिमुलस पहले काम नहीं आता था, वही न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया। और जब भी कोई बेल बजाता था, विसल मारता था, तो उन्हें लगता था कि फूड आएगा और उसके वजह से उनके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज में आता है। तीसरा और फाइनल स्टेज में क्या होता है? आफ्टर कंडीशनिंग। वंस यू हैव लर्नड टू एसोसिएट द कंडीशनड स्टिमुलस विद द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, इट बिकम्स द कंडीशनड रिस्पॉन्स, सो द बेल क्रिएट्स सलाइवेशन। ये जब भी हम एसोसिएट कर देते हैं कंडीशन स्टिमुलस, जो फूड को बेल के साथ जो हम लोग जोड़ के बना देते हैं, जब भी बेल बजाते हैं तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता था और शुरू हो जाता है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हालांकि नेचुरल होता है, फिर भी जब हम लोगों ने कंडीशन कर दिया, कुत्तों को कंडीशन कर दिया, बेल के साथ खाना जोड़ दिया, तभी वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी देना स्टार्ट कर दिया। वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही कंडीशनल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया। जबकि जो जैसे बेल ही क्रिएट करता है सेलेब्रेशन, बेल या विसल बजाने से ही उनके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। यह है एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं तीनों स्टेजेस दिया हुआ है। पहला है न्यूट्रल स्टिमुलस करने के बाद कुत्तों को नहीं लगा, कुत्तों को कोई फर्क भी नहीं, कुत्ता का कुछ फर्क भी नहीं पड़ा कि उसे खाना मिलेगा या नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस उसके सामने रखा गया, जो खाना है उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। फिर ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, उस कंडीशनिंग के दौरान उसके सामने खाना और बेल दोनों जोड़ के रखा गया, बेल भी बजाया गया और खाना भी रखा गया, तो उसका कंडीशनिंग हुआ। और कंडीशनिंग होने के बाद
जब उसके सामने खाना नहीं रखा गया, सिर्फ बेल बजाया गया, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस, उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग। कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कंडीशनिंग के, कंडीशनिंग कैसे काम करता है आइए समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल, किस टाइम के इंटरवल में हम कुछ खाना दे रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम इंटरवल, अगर गैप ज़्यादा हो गया तो वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी के, हम जो खाना उनके सामने परोस रहे हैं वो खाना अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसका खाना का स्मेल ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा होना चाहिए, उसी तरह उनको कंडीशन करने में आसानी होगा। वही प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी हाई होना चाहिए स्टिमुलस का, जितना हाई होगा स्टिमुलस, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस हाई होगा, उतना ही उनको इजीली कंडीशन किया जा सकता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड कंसिस्टेंसी। हर दिन अगर हम डेली एक बार उनको ऐसे सीटी बजा के खाना देते हैं तो हमको डेली क्यों दिन में 2-3 बार ऐसा करना चाहिए और कंसिस्टेंटली मेंटेन करना चाहिए, तभी वो उनका कंडीशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है सिचुएशनल प्रिंसिपल। सिचुएशनल प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई भी एनवायरनमेंट हमने बनाया है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हमको कुत्ते को ट्रेन करना है सीटी बजा के उनको खाना देने का, सीटी बजने से उनको खाना मिल जाएगा, ये ट्रेन करना है। ये सिचुएशनल क्रिएट करने के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन होगा, लोग आते जाते रहते हैं, अगर लोग आते जाते रहते उसका ध्यान भटक जाएगा, तो वो इजीली कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और वही कंसंट्रेशन ना होने के कारण उसको कंडीशन अच्छे से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन क्या है? कोई भी बिहेवियर अगर हम लोग फोर्सफुली रीइंफोर्स कर रहे हैं कोई भी इंसान या कोई भी पशु के ऊपर, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन के अंडर में आता है। उसका अर्थ यही होता है। तो इनहिबिशन कैसे दो प्रकार के हैं, एक है एक्सटर्नल इनहिबिशन, दूसरा है इंटरनल इनहिबिशन। एक्सटर्नल इनहिबिशन मतलब जो बाहर से हम लोग इनहिबिट करते हैं। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया हो और बाहर से अगर जो मालिक है वो ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो इजीली इनहिबिट होगा, मतलब फोर्सफुली उसको कंडीशन किया जाएगा, करा जा सकता है। अगर कोई बाहर का इंसान आ गया, एक्सटर्नल फैक्टर प्ले कर रहा है वो एक्सपेरिमेंट होने के दौरान, तो वो इजीली कंडीशनिंग नहीं होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो सिचुएशनल प्रिंसिपल में भी आता है। इंटरनल इनहिबिशन क्या होगा? जो सिर्फ एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में ही सीमित है, वो इजीली कंडीशन हो पा रहा है। कुत्तों के साथ वो एक्सपेरिमेंट इजीली कंडीशन किया जा रहा है, और उसके दौरान उनको रेपिटेशन भी किया जा रहा है, कंसिस्टेंटली इंटेंसिटी भी हाई किया जा रहा है, और टाइम इंटरवल का भी ध्यान रखा जा रहा है, कितने टाइम के बाद उनको खाना मिल रहा है। ये इंटरनल इनहिबिशन है। ये फोर्सफुली इजीली कंडीशन किया जा रहा है इस एनवायरनमेंट में, इसको इंटरनल इनहिबिशन कहा गया है। एक और पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कौन सा बेल बजने के बाद, कौन सा सीटी बजने के बाद उनको खाना मिले, ये भी कंडीशन करना ज़रूरी है। अगर दूसरा आके दूसरा विसल यूज़ कर रहा है, तो वो अगर फ़र्क ना कर पाए तो भी उनके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। तो वो फ़र्क करना, डिस्क्रिमिनेशन होना, डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस करना, वो भी इम्पोर्टेंट है कंडीशनिंग प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट है क्रिटिसिजम्स। दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ए मैकेनिकल व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये थ्योरी ने ह्यूमन बिहेवियर को एक मशीन की तरह बिहेव करने में मजबूर कर दिया। हालांकि ये कुत्तों पर हुआ है, उसके बाद इंसानों पर भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है। ये मैकेनिकल है, ह्यूमन बिहेवियर को मशीन तक ही सीमित कर देता है। जो सिखाया गया है वो सही हो या गलत हो, उसका रिजल्ट वही होता है, जो हम लोग सिखाते हैं वही होता है। इट इग्नोर्स द कॉग्निटिव फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। ये हमारे दिमाग की जो अंडरस्टैंड करने की, कौन सा चीज़ समझना सही है गलत है, ये डिफरेंशिएट करने में हिंड्रेंस पैदा करता है। जैसे अगर
कोई भी स्टूडेंट हो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो टीचर या कोई उसके पेरेंट्स भी बोल सकते हैं मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, तुम पढ़ाई करोगे अच्छे मार्क्स लाओगे तो मुझे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। वो चॉकलेट मिलने से उसको खुशी मिलता है, वो चॉकलेट के मिलने से ही वो पढ़ाई करेगा। अगर वो उसे चॉकलेट ना मिले तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। वो ये कॉग्निटिव फैक्टर्स एब्सेंट है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग में भी आ सकता है, जब भी वो चॉकलेट देखेगा सामने रखा है तभी वो पढ़ाई में बैठेगा। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग डजेंट हेल्प समवन टू क्रिएट न्यू बिहेवियर्स। क्लासिकल कंडीशनिंग कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल का न्यू बिहेवियर नहीं जनरेट करता। जो बिहेवियर है उसको इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस विच कनेक्ट्स a नेचुरल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस दैट इज इन द एनवायरनमेंट, दैट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जो स्टिमुलस प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे खाना प्रेजेंट है, वो खाना प्रेजेंट होने से ही उस खाने को एक न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे बांसुरी या सीटी के साथ जोड़ देने के बाद ही वो लर्निंग एक कंडीशनड लर्निंग बन गया। वो कोई नया चीज़ नहीं है, सिर्फ कुछ ऐड हुआ है। वो खाने के साथ वो न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड हुआ होकर कंडीशन रेस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ही वो खाना खाया, जिसके बाद उसको बेल बजाने से खाना आ जाता, खाने मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत एक्सप्लेनेशन था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।